तो हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर एवी क्रैकिंग मंत्रा। तो हमने पिछली बार देखा था 21 से लेके 30 तक के क्वेश्चंस। तो आज हम देखेंगे 31 से लेके 40 तक क्वेश्चंस। अगर आपने पिछले वीडियो देखे नहीं रहेंगे तो ये आई लिंक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो 31 क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन ट्रॉपिकल रीजन्स जीका वायरस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्किटो दैट ट्रांसमिट्स डेंगू। तो जीका वायरस काफी न्यूज में था तब, तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। और सेम मॉस्किटो है क्या, तो हाँ, वो है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जिका वायरस डिजीज पॉसिबल, हाँ, क्योंकि माइक्रोसिफेली करके एक डिजीज हो जाता है। जो नॉर्मल बच्चे का जो सिर होता है वो जितना नॉर्मल ग्रोथ होना चाहिए तो उससे बहुत कम हो जाता है। तो उसे उसे कहते हैं माइक्रोसिफेली। उसके वजह से ये डिजीज होता है। तो ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो गया सी। काफी बेसिक और सिंपल क्वेश्चन था, करंट बेस्ड था ये। तो ठीक है, हम 32 क्वेश्चन की तरफ चलते। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The standard mark of Bureau of Indian Standards (BIS) is mandatory for automotive tires and tubes। ठीक है, जो BIS मार्क होता है वो टायर्स और ट्यूब्स के लिए मैंडेटरी रहता है। पहला स्टेटमेंट है। और एग मार्क एक क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क रहता है, इशूड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बारे में कुछ आइडिया रहेगा तभी मार्क कीजिएगा। और इसमें कुछ आइडिया लग रहा नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं क्वेश्चन। जरूरी नहीं कि सभी हमें, देखिए, हमें 100 में से जितना हो सकता है उतना ज्यादा सॉल्व करना ही है। पर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने ही नहीं है जिसमें हमें कोई आइडिया ही नहीं है, जैसे कि ये क्वेश्चन है। अगर कुछ आइडिया रहा तो ही सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो नहीं किया तो भी चले। पर मेरा ऐसा फंडा है कि दो स्टेटमेंट दिए तो दोनों में से एक तो सही रहता ही है। तो मैं लगाऊंगा तो ये दोनों में लगाऊंगा, अगर लगाना रहेगा तो। मैं इस रिस्क पर उठा सकता हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि मेरे जो श्योर शॉट और 50-50 है वो ज्यादा हो गए हैं, तो मैं रिस्क उठा सकता हूँ। अगर आपको लग रहा है ये दोनों में कम है, आपका अटेम्प्ट थोड़ा कम है, तो आप रिस्क मत उठाइएगा, क्योंकि अगर ज्यादा गलत हो गए तो आपका स्कोर और नीचे जाएगा। तो ये कैलकुलेट करके ही आपको ये रिस्क उठाना रहता है। पर मैं उठाना चाहूंगा तो मैं ये दोनों में उठाऊंगा। भले ये दो, ये भी दो रह सकते हैं, ऐसे कुछ जरूरी नहीं कि ये दोनों में रहेगा, पर मेरा ऐसा फंडा है कि ये दोनों में रहता ही है क्वेश्चन। तो आंसर हो गया 32 का ए। ठीक है, 33 देखते हैं। व्हाट इज और आर द एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम। अभी देखिए स्कीम पर क्वेश्चन, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम पर क्वेश्चन है। तो इट इज अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। तो ठीक है, ये इनाम के बारे में बोल रहे थे, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो ये इनाम भी है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल भी हो जाएगा पैन इंडिया, तो वो तो इसका मकसद ही है। फिर बाद में क्या, इट प्रोवाइड्स द फार्मर्स एक्सेस टू नेशन वाइड मार्केट विद प्राइसेस कमेंसुरेट विद द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस। तो ठीक है, फार्मर्स को उतनी उनकी प्राइस दे सकते हैं मार्केट में। ये भी सही है, दोनों भी सही है। आंसर क्या हो गया, करेक्ट पूछा है, आंसर है सी। 34th क्वेश्चन देखते हैं हम। विथ रेफरेंस टू द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तो इट रिइटरेट्स इंडियाज कमिटमेंट टू द दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट। ठीक है, थोड़ा बहुत सही लग रहा है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इज द नोडल एजेंसी फॉर रेगुलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। अगर अपने आईपीआर पढ़ा रहेगा अच्छे से, ये मेंस टॉपिक है, पर ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर काफी सवाल आते रहते प्रीलिम्स में तो भी। तो डीआईपीपी, ये जो इम्पोर्टेंट नोडल एजेंसी है, ये तो सही है। तो 2 और सी में ये रहेगा पूरा करेक्ट, करेक्ट पूछा है। तो बी और सी में आंसर रहेगा। तो ए के बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं है, तो आप रिस्क उठा सकते हैं बी और सी में। तो आंसर क्या है, 34 सी। 35 देखते हैं। According to the Wildlife Protection Act 1972, which of the following animals cannot be hunted by any person except under some provisions provided by law। मतलब कौन से भी एनिमल को ऐसे इजीली हंट नहीं कर सकते, उसके लिए परमिशन लगेगी। तो ये ऐसे कौन से एनिमल्स है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। कैनॉट बी हंटेड बोला है, मतलब हंट ही नहीं कर सकते। घरियल, इंडियन वाइल्ड एस और वाइल्ड बफेलो। तो देखिए, आपको कुछ आइडिया रहेगा तभी मार्क कीजिएगा। ऐसे काफी ट्रिकी सवाल रहते हैं। आपको लगेगा घरियल तो काफी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो इसे मार नहीं सकते, ये तो सही होना चाहिए। तो अगर 1 सी डी भी रह गया तो अभी 3 में ऑप्शन डिफिकल्ट हो जाएगा।
तो इंडियन वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड बफेलो, आपको कुछ आइडिया रहेगा तभी मार्क कीजिएगा, नहीं तो स्किप कर सकते हैं ये क्वेश्चन भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर इसका 35D। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन। अभी फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है पूरा। A legislative process has been provided to enforce these duties, ऐसा तो जरूरी नहीं है। दे आर कोरिलेटेड टू लीगल ड्यूटीज, ऐसा भी जरूरी नहीं है। देखिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हमें रिमाइंडर की तरह काम करते हैं, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि ये जो ड्यूटीज रहेंगे तो उसे लेजिस्लेटिव प्रोसेस प्रोवाइड किया जाएगा एनफोर्स करने के लिए, तो ये तो नहीं हो सकता। और दे आर कोरिलेटेड टू लीगल ड्यूटीज, ऐसा लग सकता है ये सही स्टेटमेंट है पर ये नहीं है। कोरिलेटिव नहीं रह सकते लीगल ड्यूटीज के, क्योंकि लीगल ड्यूटीज अलग रहते हैं, अगर उसे फॉलो नहीं किया तो आपको पनिशमेंट हो सकती है, तो वो काफी कुछ संबंध ही नहीं आता। तो इसका आंसर क्या है? 36 का डी। 37 देखते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अभी पेयर दिया है और इसमें से क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है। करेक्टली मैच कौन सा है? रतकांत देव, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। गजलू लक्ष्मी नारासू शेट्टी, फाउंडर ऑफ मद्रास महाजन सभा। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। तो इसके बारे में अगर आप श्योर हो तो ही सॉल्व कीजिएगा, वरना आप स्किप कर सकते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि इतना फैक्चुअल आपको अगर याद रहा तो ठीक, उसने उतने टाइम प्रेशर में आपको याद रहा तो ठीक। ये लग सकता है। 3 तो आपने पढ़ा रहेगा स्पेक्ट्रम में, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन, 3 तो होना चाहिए मतलब। अभी गजलू लक्ष्मी शेट्टी मद्रास महाजन सभा के तो ये फाउंडर नहीं लग रहे मेरे को। 2 तो नहीं है, तो 2 गलत हो गया। आंसर ए और बी में है, 1 और 1 और 3 तो सही है, तो आंसर हो गया बी। ठीक है, ये आपको नॉलेज रहा तो ही करिएगा, वरना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, 38 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन से ऑब्जेक्टिव नहीं है प्रीएम्बल में, ये पूछा गया है। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। अभी देखिए लिबर्टी जो है, तो जिलेफ आपको याद रहेगा, जिलेफ याद रखिएगा। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। और जो लिबर्टी है वो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ का है, इकोनॉमी का कुछ संबंध नहीं आता, तो इसलिए आपको प्रियम्बल याद ही रहना चाहिए। प्रियम्बल अच्छे से याद रहेगा तभी आप ये सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये काफी डाइसी हो जाता है। और मुझे याद है अच्छे से कि 2017 में मैंने ये गलत किया था, मैंने आई गेस कुछ तो अलग ही मार्क किया था, याद नहीं आ रहा, पर ये तो मार्क ही नहीं किया था मैंने। तो आंसर हो गया 38 का बी। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, देखिए नाम में लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ। इकोनॉमिक लिबर्टी थोड़ा सा अलग से ही दिया है, तो इन्होंने इधर ही बोला है कि ये मार्क देखिए आप जरा, इस पर थोड़ा सोचिए। 39 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज सेट अप बाय जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन यूनिवर्सिटी। पता नहीं। चेयरमैन ऑफ क्यूसी इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट। ये भी पता नहीं। अभी करेक्ट पूछा है, तो इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं, स्किप कर सकते हो। और आंसर हो गया, ये दोनों भी सही है, आंसर हो गया सी। ठीक है, 40 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग अप ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया। भी स्मॉल फाइनेंस बैंक काफी चर्चे में थे, तो अगर उनको सेटअप किया इंडिया में तो उनका पर्पस क्या रहेगा? तो टू क्रेडिट स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, ये टू क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ये हो सकता है, या ये हो सकता है टू इनकरेज यंग, ये डाउटफुल लग रहा है, टू एनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर्स टू सेटअप बिजनेस पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज, ये इतना भी नैरो नहीं रह सकता कि यंग एंटरप्रेन्योर्स को ये सेटअप करने बोलेगा पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में, तो ये तो इनका मकसद नहीं लग रहा मुझे स्मॉल फाइनेंस बैंक का। तो 3 तो गलत ही है, 3 गलत, आंसर हो गया ए। तो ठीक है, आगे के हम क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।